डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी बी सेट वन का, और सेट टू भी बना दूंगा मैं, तो दोनों को आप देख सकते हैं। तो सेट वन का जो है आप सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपकी दृष्टि से और हमारी दृष्टि से एग्जाम में आने लायक। इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कितना पता है ये आप भी चेक कर लें अपने आप से। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर बता सकते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा। तो आंसर नंबर आपका कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1478, यानी कि 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो आएगा इसका क्या आंसर होगा, तो कृष्ण की संगति में रह के प्रेम से अछूते रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आए थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है वो योग का संदेश लेके आए थे। तो 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार अत्यधिक भाग्यवान कौन है। तो गोपियों के अनुसार भाग्यवान आपको बताना है, तो वो कौन है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका सही, तो वो हो जाएगा उद्धव। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ स्वयं को क्या मानती हैं। तो गोपियाँ स्वयं को क्या मानती हैं, वो अबला मानती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है। तो ये वाला आपका क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो सुहावने मौसम के कारण जो है ये भिन्न होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है। तो कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है, तो केशों के समान सुंदर बताया है। के बाद में अट नहीं रही कविता के अनुसार चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फागुन। के बाद में यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि कौन है, तो नागार्जुन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है। सभी को आंसर पता है अच्छे तरह से, बालक शिशु का यानी कि छोटे बच्चे का। इसके बाद में है, अनिमेष का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इसका अर्थ आप बता सकते हैं क्या होगा, इसका अर्थ होगा एक टक देखना, अनिमेष। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका आंसर क्या देंगे आप, इसका आंसर देंगे फसलों की। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, फसल को थिरकना कौन सिखाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, हवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। तो कैसी भावना थी ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, उपेक्षा की भावना थी। तो 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी बच्चे ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होंगी। तो अच्छे मूर्तिकारों का अभाव और उपलब्ध बजट का कम होना, और ब दोनों, या फिर स्थानीय कलाकार का गुणी होना। तो कौन सा आंसर सही आएगा आपके हिसाब से, तो इसका आंसर आ जाएगा और ब दोनों। उसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देशभक्ति की भावना का। बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था। तो इसका आंसर भी आपको अच्छे तरह से याद होगा, किस कैसा चश्मा लगाया था उन्होंने, सरकंडे का। उसके बाद में बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। तो बाल गोविंद क्या करते थे, सभी को अच्छी तरह से पता है, वो खेती करते थे। इसके बाद में बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए गा रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भादों की रात कैसी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, भादों की रात कैसी होती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो है उजली। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत क्या करते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा धान की रोपाई करते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है। तो उनके संगीत को क्या कहा गया है आपको अच्छी तरह से पता है, जादू। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। तो किसमें भाववाचक संज्ञा है ये आपको बतानी है। तो इसमें जो है आपका कौन सा उत्तर आ जाएगा, सुंदरता, जिसमें भाव झलक रहा है। उसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अमीरी गरीबी जवानी बुढ़ापा आदि शब्द जो हैं
ये आपका क्या है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, किस टाइप की संज्ञा है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये भाववाचक संज्ञा है, सारे के सारे भाव हैं। इसके बाद में रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा भाववाचक। इसके बाद में मैं सर्वनाम कौन से पुरुष का है, तो मैं सर्वनाम जो है वो आपका कौन से पुरुष का है ये पूछ रहा है आपको, कौन सा सर्वनाम का है, उत्तम पुरुष। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं होने वाला शब्द पूछा गया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त कारकों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है कितने कारक हैं, आपको पता होना चाहिए। कारक हैं 8, तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 32 नंबर, कर्म कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद में कर्ता कारक की विभक्ति है, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में ने ची का प्रयोग होता है, तो ने ची का प्रयोग कहाँ होएगा आपका, तो सकर्मक क्रिया के साथ में होता है। उसके बाद में ने भक्ति ची का प्रयोग कौन सी क्रिया के साथ नहीं होता है, वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है। संस्कृत उपसर्गों की संख्या है, कितनी संख्या है ये आपको बतानी है, तो कितनी है, 29 है, तो सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उन्नत उन्नति उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आना चाहिए उन्नति में, तो आपका जो आ जाएगा उपसर्ग वो होगा उत, ठीक है, हलंत वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग आपको बताना है। 38 नंबर में आप बता सकते हैं आसानी से, परा जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और तदित प्रत्यय किसके अंत में जोड़े जाते हैं, तो ये किसके अंत में जोड़े जाते हैं आपको पता होना चाहिए, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या इनमें से सभी, तो इसका आंसर इनमें से सभी। और धुंधला शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है धुंधला शब्द में ये आपको बताना है। तो धुंधला शब्द में जो प्रत्यय है उसका नाम क्या होगा ये बता सकते हैं आप आसानी से, तो इसमें ला जो है ये प्रत्यय है। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन हमने सेट 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में देखे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, जिन्होंने नहीं देखा होगा फटाफट अपने दोस्तों को, सभी स्कूल फ्रेंड को शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।